सत्य का रहस्योद्घाटन। एक बार एक व्यक्ति जीवन के सत्य की खोज करना चाहता था, इसलिए सत्य की खोज में वह जगह जगह घूमता रहा। एक जगह किसी ने उसे एक गुफा में जाकर देखने की सलाह दी। वह व्यक्ति गुफा में गया, जहां उसकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। ऋषि ने उसे एक गांव के बारे में बताया और कहा, उस गांव के चौराहे पर तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। आशा से भरा हुआ व्यक्ति उस गांव की खोज करता रहा। आखिरकार वह उस गांव को खोजने में सफल हो गया। वह चौराहे पर गया और देखा कि वहां 3 दुकानें थीं। एक दुकान पर धातु के टुकड़े बिक रहे थे, दूसरी पर लकड़ी और फिर यहाँ आखिरी दुकान थी जहाँ विक्रेता पतले तार बेच रहा था। व्यक्ति वहाँ बहुत देर तक दुकानों को देखता रहा, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी ऐसा नहीं सूझा जो सत्य के रहस्योद्घाटन से संबंधित हो। निराश होकर वह ऋषि के पास लौटा और उन्हें दुकानों के बारे में बताया। ऋषि ने कहा, भविष्य में तुम समझ जाओगे। व्यक्ति ने स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। व्यक्ति निराश हो गया और उसने मन ही मन सोचा कि वह यहाँ आकर खुद को मूर्ख बना रहा है। वह गुफा से निकल गया और सत्य की खोज जारी रखी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, इस अनुभव की यादें धुंधली होती गईं। एक दिन जब वह रात में टहल रहा था, तो उसने किसी तरह के संगीत की ध्वनि सुनी जिसने उसका ध्यान खींचा। यह अद्भुत संगीत था और मनुष्य इससे प्रभावित हुआ। मनुष्य को संगीत बजाने वाले की ओर आकर्षण महसूस हुआ। जब उसने उसे पाया, तो उसने देखा कि उस वादक की उंगलियां सितार के तारों पर नाच रही थीं। तब अचानक वह खुशी से चिल्ला उठा। सितार तारों और धातु और लकड़ी के टुकड़ों से बना था, ठीक वैसे ही जैसे उसने एक बार 3 दुकानों में देखा था और सोचा था कि इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। आखिरकार मनुष्य उस ऋषि के संदेश को समझने में सक्षम हुआ। ये था, हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है। अब हमारा कार्य इसे इकट्ठा करना और उचित तरीके से उपयोग करना है। यदि हम टुकड़ों को अलग अलग देखते हैं तो हम कोई अर्थ नहीं खोज पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम संबंध को समझने और टुकड़ों को एक साथ लाने में सक्षम होते हैं, तो नई इकाई उभरती है।